हाँ भाई बच्चा पार्टी, केस बेस्ड क्वेश्चंस डर लगता है ना, गजब लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा भयंकर खौफ होता है कि भाई होते नहीं। आज मैं गारंटी लेता हूं कि आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन यूं निकलेंगे चुटकी बजा के, गारंटी है इस बात की। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अब तक बाकी चैप्टर्स के, ये चैप्टर कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगर बाकी चैप्टर के आपने अब तक एमसीक्यू नहीं किए हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो फटाफट से जाइए आई बटन पर, वहां मिलेगी आपको पूरी प्लेलिस्ट और सारे के सारे टॉपिक कवर कर लीजिए और खुद को बना लीजिए खिलाड़ी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो इन विच वी विल स्टडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बिना देर किए हुए फटाफट से दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। समझिए क्वेश्चन को, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को समझें। कह रहे हैं कि एडवेंचर कैंप लगा आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्फ विदाउट पेरेंट एंड टीचर गाइडिंग देयर एवरी मूव। Some students of a school reached to an adventure at Sakleshpur. At the camp, the waiter served some students with a welcome drink. जब वो वहां पहुंचे उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, उस जगह पर एडवेंचर कैंप में, तो वेटर्स ने उनको कोई ड्रिंक दिया पीने को, यानी कि कोई भी सूप दिया, ड्रिंक दिया, जूस दिया, व्हाटएवर। अब वो जो सूप दिया गया वो दो तरह के कप में दिया गया, एक सिलेंड्रिकल कप में दिया गया और दूसरे जो है सम स्टूडेंट्स को जो है हेमिस्फेरिकल कप में दिया गया। ठीक, ये आपका सिलेंड्रिकल है और ये आपका हेमिस्फेरिकल। सिलेंड्रिकल जो दिया गया है उसमें हाइट जो है 10.5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है। यहां पर रेडियस जो है 7/2 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी कि डायमीटर ही दे रखा है। ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट, जो ग्रुप्स हैं उनको 4-4 स्टूडेंट के, जितने बच्चे हैं उनको 4-4 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हर किसी को 551 मीटर स्क्वायर कपड़ा दिया गया है, यानी कैनवास दिया गया है। और उनसे कहा गया है कि अपने अपने लिए टेंट बना लो और टेंट बनाते वक्त 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो है वेस्ट होगा, ये मान के चलना है। ठीक, द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर। तो कहने का मतलब ये जो टेंट की कहानी है इसमें आर जो है 7 है और अगर मैं एरिया की बात करूं, यानी जो कपड़ा आपको दिया है वो 551 मीटर स्क्वायर है, बट एक्चुअल कैनवास जो दिया गया है उसका एरिया जो है कितना होगा, 550 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर जो है कपड़ा खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एल आपको नहीं मालूम क्योंकि कैनवास की बात हो रही है और टेंट की बात हो रही है। टेंट जो कॉनिकल शेप में होता है और वहां पर एरिया कैनवास का कैसे निकलता है, पाई आर एल में निकलता है। तो एल आपको नहीं मालूम, तो उसको लेके हमें हो सकता है इस क्वेश्चन में काम करना पड़े। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या कहा उन्होंने। कह रहे हैं आपसे द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप। दो तरीके के कप हैं, सिलेंड्रिकल कप के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, सिलेंड्रिकल कप के वॉल्यूम को हम निकाल लेते हैं और उसको निकालने के लिए आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल का। और अगर यही होता है तो इसको हमने कहा भाई ये 22/7 होता है। और आर की बात करूं मैं उस क्वेश्चन में, किसकी बात करूं, आर की बात करूं सिलेंड्रिकल वाले में, तो आर कितना है 7/2। और एच की बात करूं तो वो कितना है 10.5। राइट, तो भाई ये हो गया आपका 7/2 का होल स्क्वायर और h की बात की तो वो हो गया 10.5। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रही होगी और विदाउट एनी प्रॉब्लम क्लियर हो रही होगी। यहां देखिए ये हमारा हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 105/10। उम्मीद है यहां तक आपको एकदम खटाखट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत यहां पर कर डाली हमने, तो 2 से इसको काट दिया, ये कितना आ गया 11 आ गया। और कुछ कट सकता है तो मैंने कहा 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 हो गया, यानी कुछ हद तक और रिड्यूस हो गया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 11 इंटू 49 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। मुद्दा मेन किसका है, 2 का है, बाकी सबका तो मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे इसको काटा, इससे इसको काटा तो ये आ गया 5.5।
तो हमारे पास है 5.5 इंटू 49 इंटू 15 और डिवाइड बाय 10, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। मैंने कहा 49 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर मैं करूंगा, 5 में 45 का 5 4 और 5 चौक 20 और 4 24 इंटू 9 4, 5 9 5 14, 9 4 13, एक्चुअली 9 और 4 13, 13 का 3 1, 4 2 6 और 1 7, इतना कुछ आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई 5.5 से हुई और उसके बाद होगा डिवाइड। तो 55 से भी मल्टीप्लाई यहीं पे कर दो। तो 5 पंजे 25 का 5, 2 5 3 15 और 2 17 का 7, 1 5 7 35 और 1 36 इंटू 5 7 6 3, तो ये 5 आ गया, 7 5 12 का 2 1 हो गया, 6 और 6 12 13 और 1 14 का 4 1, 6 और 3 9 10 का 0 1 और ये हो गया 40425, 40425 कुछ यहां पर दिख रहा है। तो ये जो आया है 40425 ऊपर आया है और नीचे कितना है, कितने के बाद पॉइंट है भाई, पॉइंट यहां पर जो था इसमें था 5.5 में, एक के बाद पॉइंट था और नीचे क्या बैठा हुआ है, 10 बैठा हुआ है। तो अब ये कितना हो जाएगा 40425 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। कितना है, सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर लिख देते हैं, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4042 पॉइंट स्क्वायर, यानी कि डी मस्ट बी द राइट आंसर। लेट मी चेक, यस डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले पर। अगले में क्या कहा गया भाई, अगले में इन्होंने दिया गया कि द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, यानी कप वाला हेमीस्फेयर कप जो है, तो हेमीस्फेयर कप का अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो वो क्या होगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए वो, राइट। तो भाई 2/3 तो ऐसे ही रहने वाला है, पाई की जगह पर 22/7 होने वाला है। और अगर इसके आर की बात करूं, यहां पर आर कितना दिया हुआ है, यहां पर 7/2 क्या है, आर है। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसका 7/2 है, तो ये हो जाएगा 7/2 की पावर क्यूब। मैंने वापस से इसको ऐसे लिखा 2/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। लिटिल बिट मेहनत, बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है और क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। बस देखिए क्या, मैंने कहा ठीक है यार, इस 7 से ये 7 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, इस 2 से ये 11 हो गया, राइट। ऊपर हो गया 11 इंटू 49 और नीचे हो गया 6, ऐसा कुछ हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, 49 को मल्टीप्लाई किया 11 से, 9 4 9 4 9 9 और 4 13 का 3 1 539, दिस इज व्हाट 539 डिवाइड बाय 6 और इससे डिवाइड करो। तो हमने यहीं पर डिवाइड कर डाला। मैंने कहा 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तो 6 8 48, ये कितना बच गया 5 बच गया, 9 उतार लिया, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या, देखना पड़ेगा। तो 6 8 48, 6 9 54, तो 9 यहाँ आ गया, यानी 54 हो गया, कितना बचा 5, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 6 8 48, 8 आ गया, तो फिर आपका 2 बचा, फिर आपने 0 लगाया और ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दिया 18। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इसका सही आंसर है वो बी है, दैट इज 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। खटक वॉल्यूम हो गया इसका, तो मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज व्हाट 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर ये आया और पिछले वाले में आंसर की बात करूं तो कितना आया था, पिछले वाले में जो आंसर आया था 404.25 आया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है विच कंटेनर हैज मोर सूप एंड वाई हाउ मच, और कितना। तो भाई देखो जो सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल के पास जो सूप था वो 4042.525 सेंटीमीटर क्यूब था, और जो हेमीस्फीयर है उसके पास जो सूप है वो कितना है, दैट इज 88 है, 83 है, ये 89.83 83 सेंटीमीटर क्यूब। हमें जाना है हाउ मच। तो एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर क्या है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हर हालत में सबसे ज्यादा जो है सिलेंडर के पास है। अब सिलेंडर का ऑप्शन यहाँ पे कहां है, सिलेंडर का ऑप्शन यहां पर नहीं है, सिलेंडर का ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही अंतिम संस्कार कर गए। अब दो ऑप्शन बचे, इनमें से एक चूज करना है। तो मैंने क्या किया 404.25
माइनस 89.83, माइनस के 5 में से 3 गया 2 बचा, ये 12 में से 8 गए 4 बचा पॉइंट, यहां हो गए 13, 13 में से 9 गए 4 बचे, बचे कि नहीं बचे, 13 में से 9 गए 4 बचे। अब यहां पर बचा 9, 9 में से 8 गया 1 बचा, और यहां पे बचा 3, 314.42 सेंटीमीटर क्यूब। है क्या कहीं पर कोई ऑप्शन? तो 314.42, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करते हैं कि डी सही आंसर है, तो आप कहेंगे हाँ जी डी सही आंसर है। और हमने क्वेश्चन कर लिया है 24 कर लिया, यानी थर्ड कर लिया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा था हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। हाइट क्या होनी चाहिए कि अगर मुझे 4 स्टूडेंट अकोमोडेट करने हैं। तो मुझे भाई एरिया तो मुझे मालूम है कितना है, 551 मीटर स्क्वायर, जो कि एक्चुअल एरिया जो है वो कितना है 550 मीटर स्क्वायर। ठीक, एकोमोडेट करने हैं मुझे 4 स्टूडेंट। मुझे बतानी है हाइट, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। अच्छा, हाइट तो क्वेश्चन में दे रखी है यार, द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में हाइट तो दे रखी है, रेडियस दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है। चलो आइए, कैसे करें कैसे करें। तो हमें कुछ मालूम हो नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि ए जो है, यानी कि इसके केस में एरिया जो होता है वो आपका पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, एरिया हमें कितना दे रखा है 550 हो गया हमारा, ये हमारा 22/7 हो गया। आर हमें मालूम है क्या? आर हमें 7 दे रखा है ये, तो ये 7 हो गया और ये आपका एल हो गया। काटा पीटी कर सकते हो क्या कुछ, क्योंकि फाइनली हमें एच निकालना है। एल निकल जाएगा तो एच तो अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 से 7 का अंतिम संस्कार। ये है 550/22 इक्वल टू एल, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और ये एल इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर। ठीक है, मुझे एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। हमें मालूम है कि एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो मैं और इसको ठीक से लिख दूं, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। एल मुझे मालूम है 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो गया। एच मुझे नहीं मालूम, आर मुझे मालूम है कितना देर का 7, तो ये 49 हो गया। कितना हो गया 49। ये कूद के इधर आएगा तो 625 माइनस 49 दैट इज एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 576, और एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24 मीटर। कितना आ जाएगा 24 मीटर। है क्या कोई ऑप्शन? तो सी मस्ट बी द राइट ऑप्शन। चेक करो क्या सी मेरा सही ऑप्शन है। तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसको देखिए जरा ध्यान से। क्या कहा इन्होंने, कह रहा है हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट। अब कॉनिकल टेंट लग गया, मान लीजिए ऐसे टेंट लग गया। ठीक है, और इस टेंट में जो नीचे वाला एरिया तो अभी भी सर्कुलर है, और सर्कुलर एरिया में एरिया क्या होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई मतलब 22/7 होता है। आर की बात करोगे तो वहां पर आर कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा एक पावर कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 22 × 7, इतना मीटर स्क्वायर एरिया। बट एरिया यूज्ड बाय 1 स्टूडेंट, इन्होंने यही पूछा है ना, ईच स्टूडेंट यूज्ड एरिया बाय 1 स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी ये है 22 × 7 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 4 बच्चे एक उसमें आने हैं। तो 2 से इसको काट दिया तो ये 11 हो गया, 2 से इसको काटा तो ये 3.5 हो गया। तो 11 पंजे 55 का 5, 5 11 33 और 5 38, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इतना एरिया चाहिए 38.5 मीटर स्क्वायर।
तो ये वो एरिया हो गया जिसकी मुझे बहुत ज्यादा डीप डिजायर थी कि हाँ मुझे एरिया पता होना चाहिए कि कितने में एक बच्चा लेट पाएगा, राइट। उम्मीद है तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बात कर लेते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अशोक जो एक ग्रेट सम्राट हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। द ग्रेट स्तूपा सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पर जो पाई की वैल्यू है वो आपको 22/7 दे रखी है, और डोम में आपको बता देता हूं किस टाइप का है। इस टाइप की एक स्ट्रक्चर है ऐसे कुछ, और ये इस टाइप की है, और यहां पर एक क्यूबॉइडल शेप है जो कि आपको दिखाई दे रही है। यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबॉइडल प्लस स्फेयर। क्या है ये? स्फेयर। वो भी कौन सा? हेमी स्फेयर है। क्या है? हेमी स्फेयर। और कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या? कहीं कुछ भी नहीं गिवन है, सारा खेल आगे जाके चलेगा, ठीक है। बस ये मालूम है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, राइट। आइए पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ कि है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कहते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर निकालना है तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? तो आपने देखा कि हाँ बी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने कहा वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हो गया सही। तो अगले क्वेश्चन पर चले। उन्होंने कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21। तो देखिए जब हेमीस्फेरिकल की बात आती है, यानी इस तरीके की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से यहां और यहां से यहां ये दोनों पार्टियां सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम होती हैं। यानी कि H बराबर होता है R के, और H कितना दे रखा है उसने? 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब R पता लग गया आपको 21 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा उसने? कह रहा वॉल्यूम बताओ। मैंने कहा इसका वॉल्यूम तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, आपको पता ही होगा। दिस इज व्हाट? आर क्यूब। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया, तो 2/3 यहां पर पुट हो गया, ये आपका 22/7 हो गया। आर की वैल्यू पुट की तो ये 21 इंटू 21 इंटू 21 हो गया। सारी वैल्यूज दे मारी। हाइट के बारे में बात की थी तो वो रेडियस हो गई। अब क्या होगा इससे? मैंने कुछ तो होगा ही। 3 7 से गए तो ये 3 हो गया, और 3 से गए ये 3 चला गया। ये आपका 44 हो गया, और ये आपका 21 इंटू 21 आपके सामने पड़ा हुआ है। इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी बहुत बड़ी फिगर आने वाली है। तो भैया 20 का आपको मालूम है 400 होता है, तो ये 441 होता है। आपको इस बात का आइडिया तो है ही। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए 4 4 1 4 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 का 6 1 4 चौक 16 और 1 17 इंटू 4 6 7 1, तो ये हो गया 6 10 का 0 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 14 का 4 1 7 और 1 8 और 1 9 19 404। तो ऐसा यानी कि 19404 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब उन्होंने बोला है। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, और जो कहां दे रखा है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, राइट। अगला ऑप्शन देखिए, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं, बड़ा केयरफुली पढ़ना है। Can the cloth required to cover the hemispherical dome if the radius of the base is 14 मीटर? मैंने कहा इसका मतलब वो सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फेयर का? दैट इज व्हाट 2πr²। भाई ऐसे कवर करना, नीचे वाला हिस्सा तो कवर करना नहीं है, तो ये 2πr² होता है। और r आपको कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, तो इसका मतलब 2 इंटू 22/7 यहां पर आ जाएगा, और ये आपका 14 इंटू 14 आ जाएगा। आर आप कैपिटल यूज कर रहे हो या स्मॉल यूज कर रहे हो, डजंट मैटर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इफ यू आर डूइंग गुड, ओके। तो यहां पर क्या हो गया? 7 से ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 44, और ये हो गया 14 दूनी 28। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सी फिगर ला देनी है। तो मैंने कहा चलिए 44 28 8 चौक 32 का 2 3 8 चौक 32 और 3 35, तो इंटू 2 चौक 8 2 चौक 8 ऐसा कुछ हो गया। तो ये 2 हो गया, 8 5 13 का 3 हो गया, 1 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12, 1232 के आसपास आ गया। तो 1232 कहां पर है? बी। तो हमने लिख दिया 1232 मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड कैनवास और कपड़ा जो भी आपको चाहिए। तो बी ऑप्शन हो गया आपका। अब चलते हैं सी की तरफ, यानी कि फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है ये हमें सोचना पड़ेगा।
कह रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप डायमेंशन 8 इंटू 6 इंटू 4। मैंने कहा सुनो, पहली बात सुनो, सोचो समझो तब करो, है ना। ये वाली चीज हमारी L है, ये वाली चीज हमारी B है, और ये वाली चीज हमारी L है, और ये वाली चीज हमारी R है, राइट। एक तो आपका डोम है जो कि आपको कवर करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम विद रेडियस दिस एंड दिस। तो देखिए ये आपका डोम है इस तरीके से, ठीक। जब आप कपड़ा कवर करोगे और इसके ऊपर एक क्यूबॉइडल शेप लगी हुई है, तो ये ऐसे करके कवर होगा। तो आपको किस तरीके से कवर करना है इसका आइडिया मैं अभी आपको दे देता हूं। और आपको जो इस कर्व के ऊपर, यानी कि मान लीजिए ये आपका कर्व है और इस कर्व के ऊपर जो क्यूब रखा हुआ है, तो उसके एक सरफेस जो दब गई है, वो दब गई सरफेस जो है, यानी हाइड सरफेस, हिडन सरफेस जो है, वो आपको एक ही बार काउंट करनी है। और उसको मैं किस में कर लूंगा, हेमिस्फीयर में काउंट कर लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, हेमिस्फीयर का क्या होता है भैया, तो वो होता है 2πr²। अब बाकी के हिस्से की बात करनी है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं तो क्यूबॉइड मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, उम्मीद है आपको भी ऐसा ही दिखता होगा। और अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप एक बात और क्लियरली पकड़ सकते हो कि भाई ऐसी कहानी है, ये L है आपका, ये L है, तो ये B है आपका, और ये H है आपका, राइट। ऊपर वाला आपको लेना है, साइड वाले सारे लेने, बस नीचे वाला आपको नहीं लेना है क्योंकि वो आपने यहां पर कवर कर लिया। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये L है, और ये क्या है, ये H है, यानी ये भी किसके बराबर होगा, H के। तो ये जितना इधर है उतना पीछे भी है, इसका मतलब 2 इंटू H इंटू L, यानी कह सकता हूं मैं 2 इंटू HL हो गया, यानी कि आगे भी उतना और पीछे भी उतना। अब इसको ले लेता है, ये भी कितनी बार है, 2B इंटू H, क्योंकि जितना इधर उतना इधर, यानी कि चारों साइड से कवर हो गया। अब बचा टॉप। टॉप क्या है, ये B है तो ये B होगा, ये L है तो ये L होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ही बार है क्योंकि नीचे वाला लेना नहीं है, तो L इंटू B हो गया। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा। तो मैंने कहा 2 है, ये 22/7 है। R की वैल्यू की बात करूं तो 14 इंटू 14 आ जाएगा। इसकी बात करूं 2 इंटू HL की, तो क्या होने वाला है, मैंने 2 ऐसे ही रहेगा, H की बात करेंगे इतना आएगा, L की बात H की बात करेंगे तो 4 आएगा, L की बात करेंगे तो 8 आएगा। ये 2 ऐसे ही रहेगा, B की बात करूंगा तो 6 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 8 आएगा और इसमें 6 आएगा। सब कुछ मैंने पुट कर मारा, राइट। मैंने कहा आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो 7 से इसको काट दिया, 2 हो गया, ये हो गया 4 इंटू 22 इंटू 14, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 छिंग 48, और ये हो गया 6 अट्ठे 48। कितना कुछ हो गया, सॉल्व कर देते हैं। अल्टीमेटली तो सॉल्व ही करना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो गया आपका 14, ये आपका हो गया 64 प्लस 48, 8 और 8 16 का 6, 1 4 और 4 8 और 1 9, 96। सबको ऐड करना है। मैंने कहा देखो 88 इंटू 14, 4 अट्ठे 32 का 2 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, राइट। तो 1 से 8 हो गया, 8 हो गया, ये 2 हो गया, 8 5 13 का 3, 1 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 1 12, 1232 तो यहां से आ गया जो हमने पीछे भी निकाला था, 1232। और ये 6 4 10 का 0 1, 9 और 6 15 और 1 16, 160 यहां से आ गया। सबको ऐड ऑन कर डालो। जब मैंने सबको ऐड ऑन किया तो फाइनली जो सरफेस एरिया है, फाइनली सरफेस एरिया जो है हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज 2 6 और 3 9, 2 और 1 3 और 1 1392 क्या कहीं पर है, तो इतना मीटर स्क्वायर। और ऐसा आंसर जो है आपको यहां पर सीधे तौर पर मिल रहा है 4th पार्ट में। तो ये हो गया सी आपका आंसर। अगले पार्ट पर चलते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन तो है ही हमारे पास। कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप टॉप इज विद डायमेंशन मेंशन इन द फिगर। उसका वॉल्यूम क्या होगा, आपको मालूम है कि जो क्यूबॉइडल शेप होती है उसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। L आपको 8 दे रखा है, B आपको 6 दे रखा है, और ये आपको 4 दे रखा है। ये हो गया 8 छिंग 48 इंटू 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 चौक 16 और 3 19, इतना मीटर का क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। तो चेक कर लेते हैं क्या ये वॉल्यूम सही है।
तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से फोड़ पाओगे और दूसरों को भी समझा पाओगे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और देखना है कि वो क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपको रूबिक दिया हुआ है, रूबिक और आइसक्रीम के 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है रूबिक जो है क्यूब शेप में होता है। किस में होता है? क्यूब शेप में। और क्यूब शेप का मतलब होता है कि हर साइड बराबर होती है। और इसके मेजरली कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि कोई इसके बारे में आपसे वॉल्यूम पूछे तो वो ए की क्यूब होता है, क्योंकि ये ए होता है। कोई आपसे इसका क्या पूछ ले? सरफेस एरिया पूछ ले। क्या पूछ ले? सरफेस एरिया पूछ ले, तो वो 6a² होता है। अगर कोई हेमीस्फीयर की बात कर ले, टॉप की बात कर ले, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो आपका 2πr² होता है। कोई नीचे वाले की बात कर ले सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसको हम πrl कहते हैं। और अगर क्या? कुछ नहीं, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहा गया है? कह रहे हैं कि भाई साहब इसका डायगोनल निकालो। मैंने कहा डायगोनल ऑफ क्यूब अगर मुझे निकालना पड़ रहा है, ऑफ क्यूब निकालना पड़ रहा है, तो वो होता है आपका a²। क्या होता है? a² प्लस a² प्लस a²। यानी कि मैं ये कह सकता हूं वो होता है √3a²। मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं? √3a², जो कि a होता है एक्चुअली। तो √3 ऐसे ही रहेगा। a हमें कितना दे रखा है? 6। तो हमारा आंसर आ गया 6 रूट सेंटीमीटर। 6√3 सेंटीमीटर। तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। विल चेक। यस ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं इसको ना इस कलर से करूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आओ। कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ रूबिक्स क्यूब इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7। मान लीजिए ये 7 अगर हो गई, आपको वॉल्यूम बताना है। तो हमने कहा वॉल्यूम जो है ए की क्यूब होता है, तो वो हो जाएगा 7 की क्यूब, जिसको हम लिखते हैं 7 × 7 × 7। ये आपका 49 होता है, ये आपका 7 होता है, और ये 343 आ जाता है। तो ये हो गया सेंटीमीटर की क्यूब। तो मुझे लगता है सी मस्ट बी द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पर टूट पड़ो। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखना है। क्या कहना है? व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इफ बेस रेडियस इज दिस। यानी कि r = 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है? 2πr² होता है। तो ये भाई 2 ऐसे ही रहेगा, ये आपका 22/7 हो गया, और ये 7 × 7 हो गया। एक 7 से एक 7 कट गया, और ये हो गया आपका 44, और ये हो गया आपका 7। तो 7 × 28 का 8, 2 7 × 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया है। तो बी मस्ट बी द राइट आंसर। राइट, आइए देख लेते हैं। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्लैंट हाइट ऑफ द आइसक्रीम। आर आपको 7 देके भेजा है, एच आपको 24 देके भेजा है। स्लैंट हाइट की बात कर रहा है, तो वो होता है r² प्लस h²। वैल्यू प्लेस कीजिए सारी। r², आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 49। ये कितना हो जाएगा? 576। दोनों मिलके कितने हो गए? 625 होते हैं। कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना होता है? 625 होते हैं। और 625 का रूट कितना होता है? आपको मालूम ही है कि 25 सेंटीमीटर। मामला आ गया है। क्या कहीं कोई ऑप्शन? तो बी में मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है और मैच कराता हूं। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द हेमीस्फीयर, दोनों का बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर बताना है तो हम क्या बताएंगे? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। दो बातें हैं, है ना? तो टोटल सरफेस एरिया ये कितना होता है? 2πr², और ये कितना होता है? πrl। राइट, तो भाई साहब ये 2 ही रहेगा, ये 22/7 हो जाएगा। आर की बात करो, आर हमने पीछे निकाला है, कितना है हमारा आर? 7 का स्क्वायर। ये आपका 22/7, ये कितना है? 7। एल कितना निकाला हमने पिछले क्वेश्चन में? यहां देख लीजिए, एल दैट इज 25। तो ये हो गया हमारा 25। देखिए काम की बात क्या आने वाली है, हर एक बात काम की होती है।
एक साथ से एक साथ चला गया, एक साथ से एक साथ चला गया। आपने 22 यहां से कॉमन ले लिया, 7 दूनी 14 बचा, यहां पर आपका 25 बचा। कितना बचा? 25 बचा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आ गया अच्छी बात है। तो 22 आपका ऐसे ही रहेगा, और ये 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा 39 इंटू 22, 2 ने 18 का 8, 1 2 3 6 और 1 7 इंटू 8 7, 8 7 दूनी 14, 1 15 का 5, 1 15 का 5 1 7 और 1 8, 858 कहीं पर है क्या? 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। आगे की तरफ बढ़े गया। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन स्टडी, केस स्टडी नंबर 26, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फोड़ी है। और आप अब इस लेवल पर पहुंच गए हो कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को फोड़ डालो जब आप चाहो तब। तो आइए, एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। भाई ये मेट्रो पिलर है, क्या है? ये मेट्रो पिलर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से एक मेट्रो का पिलर है। ये मेट्रो जो दिल्ली में पाई जाती है, इस तरीके की कहानी है, ठीक। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका L है, ये आपका B है और ये आपका H है, ऐसा कुछ दे रखा है। L और B सेम है, ये बात आपको कंसीडर करके चलनी है। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा वो क्या पूछा? उन्होंने ये पूछा, ये जो शेप है, द शेप ऑफ द पिलर इज। भाई अगर L की बात हो रही है, B की बात हो रही है, H की बात हो रही है, ये सारी बातें हो रही है, ये तो भैया क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। क्यूब तो ये हो ही नहीं सकता, तो भैया C इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? कह रहा वाई यूजिंग विच फॉर्मूला कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो वैसे तो इस वाले ए वाले ऑप्शन से कैलकुलेट होता है, बट यहां पर क्या है? L बराबर है B के। तो ऐसे सिनेरियो में ए, और दूसरा क्या है, एक प्रॉब्लम और भी है कि नीचे का आपको कैलकुलेट नहीं करना और ऊपर का आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो ऐसे केस में होगा 2HL प्लस B। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये C हो गया, और H की बात करूं तो वो 20 दे रखी है, L की बात करूं तो 1.5 दे रखी है, और B की बात करूं तो वो भी 1.5 दे रखा है। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 3, तो 4 3 12 हो गया। 120 मीटर दे रखा है, मान लीजिए मीटर स्क्वायर दे रखा है, इतना इसका एरिया होगा अगर मुझे निकालना पड़े। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा अगले क्वेश्चन में, कह रहा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिलर निकालो। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला? पीछे 120 ही निकाला, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाउ मच सीमेंट इज यूज्ड टू फिल दिस। फिल की बात कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी L इंटू बी इंटू एच की बात कर रहा है। ये 1.5 है, ये 1.5 है, और ये आपका 20 है। 15 और 15 की बात करेंगे तो 2.25 हो गया, और ये आपका 20 हो गया। थोड़ा और ध्यान से देखा तो ये आपका कुछ ऐसे है और ये आपका कुछ ऐसे है। 20 को आपने 2 इंटू 10 में तोड़ दिया, राइट। 225 है तो ये कितना हो जाना चाहिए? 450 हो जाना चाहिए, यानी कि 4.50 हो जाना चाहिए, और 10 यहाँ पर है। पॉइंट से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया आपका 45 मीटर क्यूब। ये हो जाना चाहिए इसका वॉल्यूम। लेट मी चेक कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। तो आपने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटेशन इफ इट कॉस्ट 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को प्लांट करने के लिए आपको टोटल 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और यहां पर टोटल सरफेस एरिया कितना है? 120 मीटर स्क्वायर। तो कितना करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा 50 इंटू 120, यानी 12 पंजे 60 और 2 जीरो, इतना अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा 6000 रुपए। क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन है? तो आपने देखा कि हाँ 6000 जैसा एक ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो देखा कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस कि हम करना चाहें। अगर हम करना नहीं चाहते तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट हम तो करना चाहते हैं। टीम कैल्विन एंड टीम सिद्धार्थ इज विद यू, ऑलवेज विद यू। हम आपकी हर तरह से हेल्प करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी और ज्यादा हेल्प करें तो आप हमारे कैल्विन के यूट्यूब चैनल यानी कि 9 to 10 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर आप बहुत सारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, राइट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आप इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। अलग टाइप का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की इक्वेशन दी है, ना तो आपको L दिया है, ना आपको B दिया है, ना आपको H दिया है, यानी ना आपको लेंथ दी है, ना आपको विड्थ दी है, ना ही आपको हाइट दी है।
बट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आपको फिगर आउट करना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है। राजस्थान वाले एरिया में जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है वहां पर वो वाटर को जो है अंडर द अर्थ यानी कि जमीन के अंदर उसको प्रिजर्व करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो इस तरीके से एक हौदी यानी कि बना लेते हैं, उसमें कुछ लेंथ होती है, विड्थ होती है और उसमें पानी को बहुत सारे को स्टोर करके रखते हैं। ये वहां पर बड़ा यूजुअल फिनोमेनन है, प्रोसेस है, राइट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और वो क्या पूछना चाहते हैं कि इफ ही planned in such a way that it is based on dimensions this and this, how much does it have dig? कितना उसे गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदना पड़ेगा मतलब हो गया कि वो जो बात करने जा रहा है वो h के लिए बात करने जा रहा है, और अगर वो h के लिए बात करने जा रहा है तो देयरफॉर l उसने आपको x+1 दिया हुआ है, b आपको x+2 दिया हुआ है, और अगर h की बात करूं तो वो आपको फाइंड करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्वेश्चन वाले भैया ने वॉल्यूम देके भेजा है, और वॉल्यूम देके क्या भेजा है एक बार देख लेते हैं। एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक बार चेक कर लेता हूं वापस, तो -4 है, ये छोटी सी गलती हमें ले डूबती, ठीक है, तो हमने लिख दिया। और हमें मालूम है कि हमें h पता करना है, तो बड़ा सिंपल हो गया। h क्या होता है, यानी कि l वॉल्यूम क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, यानी x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। l आपको मालूम है दैट इज व्हाट x+1, और ये आपको मालूम है x+2, और h आपको फाइंड करना है। उम्मीद है यहां तक आपको किसी तरह का कोई पेट दर्द नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया दोस्त तो आपको यहां भी कोई पेट दर्द नहीं होगा कि ये वाली पार्टी कुछ ऐसी है और ये वाली पार्टी x+1 और x+2 है। और मैं यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्त, ये हो जाएगा x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपॉन ऑफ ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। h अभी भी निकल के नहीं आया। h को निकालने के लिए क्या करूं, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूं किस चीज का, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी क्या कहती है, टेक्नोलॉजी कुछ कहने की कोशिश कर रही है, बट यहां पर हो गया लोचा। क्या हो गया, लोचा हो गया है। क्या लोचा हुआ है, तो मैं इसको ना छेड़छाड़ किए बिना मैं आगे बढ़ता हूं, एक सीट ऐड कर लेता हूं, और h निकालने के लिए यानी कि हमारे पास जो मसाला है दैट इज व्हाट, दैट इज x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। यही है, ये 2 होगा, दिस इज व्हाट 2, ठीक है, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 2 आएगा ये, ओके। चलो डिवाइड करते हैं फिर इसको। जब हमने डिवाइड स्टार्ट किया तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स की क्यूब है, इसका मतलब मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जिस दिन मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, किसको, इसको, जिस दिन मैंने इसे x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ हो गया। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैंने लिख दिया क्या, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। काटा पेटी मचा दिया हमने, बवाल मचा दिया, यहां पर बवाल मचाया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। बवाल बचने के बाद क्या बचा हमारे पास, वो भी देख लो। अब ये बचा आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 6x, और ये माइनस का 4, राइट। अब यहां पर माइनस का 2 है और ये आपका एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तो यहां पर पहले से ही है, तो मुझे क्या करना है, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मैंने माइनस के 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, किसको, एक्स स्क्वायर, तो मैंने माइनस के 2 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, मैं लिख दे रहा हूं, तो ये कितना आ जाना चाहिए, माइनस के 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 4, ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। और दोस्त अगर ऐसा कुछ आ गया तो यहां तो उत्पाद मच गया। क्या मच गया, उत्पाद मच गया, ये सब खत्म हो गया। तो मुझे ये पता चल गया कि जो h है वो कितना है, x-2 होना चाहिए। लेट मी चेक, पिछले क्वेश्चन में क्या x-2 दे रखा है, तो b मस्ट बी द राइट आंसर, ये रहा। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि लेंथ जो है आपकी x+1 है, विड्थ जो है वो आपकी x+2 है,
और h जो है आपकी x माइनस 2 है। खटाखट। चलो, अगर इतना पता चल गया तो मैं अगले क्वेश्चन को तो यूं ही 4 डालूंगा। क्या है अगला क्वेश्चन? मैंने कहा आओ, कह रहा है इफ x इक्वल टू 4, अगर x जो है 4 मीटर हो जाए तो ये बताइए वॉल्यूम क्या होगा। मैंने कहा लो, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। h हमारा कितना है x प्लस 1, ये कितना है हमारा x प्लस 2, ये कितना है हमारा x माइनस 2। 4 पुट कर दो यहाँ पर, तो ये 4 प्लस 1 हो गया, ये 4 प्लस 2 हो गया, ये 4 माइनस 2 हो गया। सारा सॉल्व करने के बाद ये आपका 5 हो गया। इसको ध्यान से देखोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, या इतना भी क्यों परेशान होना। 5 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और ये 2 हो गया। 5 6 30 दूनी 60, यानी कि इतना मीटर क्यूब आपका आंसर आना चाहिए। क्या है कहीं पर कोई ऐसा ऑप्शन? तो डी में मुझे ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, उम्मीद है आपको भी दिख रहा होगा। चेक कर लेते हैं, तो डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या पूछा भाई साहब? क्वेश्चन तो पूछेंगे। कह रहे हैं if x equal to 4 and the builder wants to paint entire inner portion including roof, यानी रूफ को भी करना चाहता है, of the sum of what is the total area to be painted। देखिए आपको मालूम है कि अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, किसकी बात करूं? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं, तो वो 2l इंटू बी, बी इंटू एच और h इंटू एल होता है, मालूम है आपको। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं L जो है आपका x प्लस 1 है, इसका मतलब 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। B आपका जो है x प्लस 2 है, इसका मतलब 4 प्लस 2 यानी कि 6। H आपका जो है x माइनस 2 है, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि कितना है? 2 है। ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, और अगर ये चीजें पता है तो आप यहाँ पे पुट करो, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6, 6 इंटू 2 और 5 इंटू या 2 इंटू 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। सॉल्व वॉल्व कर डालो, ये कितना हो जाएगा? 2 5 6 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, थोड़ा और मेहनत की हमने तो ये हो गया 40 यानी कि 52, और 52 से कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इतना मीटर स्क्वायर, यानी 104 मीटर स्क्वायर। कहीं पे कोई ऑप्शन है क्या? तो आपने कहा हाँ सर, डी ऑप्शन यही है अपना। मैंने कहा बहुत सही, मजा आ गया। अगला सवाल, चौथा सवाल इसका जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? गजब की चीज पूछी जा रही है। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंट, कह रहा भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर, क्या कह रहा है? कह रहा भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 25 रुपए लगता है। कितना लगता है? 25 रुपए। तो जो आपने पीछे निकाला, कितना निकाला? अभी 104 निकाला है ना? कितना? 104। ये 104 की कितनी कॉस्ट होगी? मैंने कहा रुको, 104 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है मुझे, तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू 104। तो भैया कितना हो गया? 25 चौके 100, समझ रहे हो? तो ऐसे मत करो, थोड़ा बवाल हो जाएगा। ऐसे कर लो, 25, 5 चौक 20 का 0 2, 20, 5 एकम 5, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2, 0 0, ये 6 और ये 2, 2600 रुपए के आसपास आ रहा है। तो दिस इज व्हाट 2600। और अगर ये 2600 हो गया तो मेरा सही आंसर क्या है? बी मेरा सही आंसर होना चाहिए। तो बी मेरा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लीटर में कन्वर्ट करने की कह रहा है, वॉल्यूम कैपेसिटी को। वॉल्यूम हमने निकाला था कहीं पर, क्या निकाला था? देख लेते हैं वॉल्यूम कहीं निकाला नहीं निकाला, तो हम देख लेते हैं भाई। वॉल्यूम 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 हम कहीं निकाला, ये निकाला था हमने, 60 मीटर की क्यूब वॉल्यूम आया था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमें एक बात पता होनी चाहिए, और वो क्या पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। किसके? 1000 लीटर के। तो इसका मतलब 60 मीटर क्यूब किसके बराबर होना चाहिए? 1000 इंटू 60 लीटर के। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया, और 3 जीरो ये वाली लग गई, इतना लीटर होना चाहिए। तो कितना आ गया? 60,000 लीटर, यानी कि सी मस्ट बी द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को 4 डाल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगातार आप भी बढ़िए, और बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। क्या है क्वेश्चन भाई? छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ये एक कोई मॉडल है, इस मॉडल में जो कॉनिकल पार्ट है वो 12 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये 6 है,
इसका मतलब जिसकी रेडियस हो गई वो आपकी हो गई 3 सेंटीमीटर। और इस वाले पार्ट की अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इस वाले पार्ट में जो बड़ी रेडियस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और छोटी रेडियस यहां पर भी 3 सेंटीमीटर रहने वाली है। हाइट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इतनी हाइट की बात करूं, इतनी वाली की, तो इतनी हाइट जो है आपकी 40 है और बाकी 52। ठीक है, सारा डेटा आपको मिल गया है। अब एक एक करके मैं सारी चीजों को फोड़ूंगा, आपके सामने फोड़ूंगा। ओके, विसल ब्लोअर बनूंगा मैं इसके लिए। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट? सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी? आपको मालूम है कि टोटल हाइट जो 52 है और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट 12 है। इसका मतलब कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। है क्या कहीं पर ऑप्शन? तो आपने देखा कि सी जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही है, उसको मैं कंसीडर कर सकता हूं, तो मैंने सी कंसीडर कर लिया। फिर मैं चला अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 ऐसे रहने दीजिए, पाई ऐसे रहने दीजिए। आर की बात करूं तो यहां पर आर जो है 5 का स्क्वायर है और एच की बात करूं तो 12 है। तो भाई कितना हो गया? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 है तो 3 से इसको काट दिया, 4 हो गया। ये 25 चौके 100 हो गया और ये हो जाना चाहिए 100 पाई, यानी मेरे हिसाब से बी इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो लेट मी चेक और आपको मैच करा देता हूं। तो यस, बी। अगले क्वेश्चन पर देखिए, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बटर की तरह है एकदम। एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्शन। क्वेश्चन पर वापस जाइए। एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्शन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। कह रहा है जो कॉनिकल पोर्शन है उसको ऑरेंज करना है और सिलेंड्रिकल पोर्शन जो उसको येलो करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या कहा है उन्होंने? यहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई ऑरेंज पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन का मतलब हो गया सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल को क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई पहले तो मैं ये देख लूं ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज कहां पर लिखा हुआ है? इसकी कोई कंफ्यूजन हो गई है तो बवाल हो जाएगा। ऑरेंज जो है डेफिनेटली कॉनिकल है। ठीक है, कॉनिकल पोर्शन जो है ऑरेंज है। ठीक, तो कॉनिकल पोर्शन, सिलेंडर नहीं है, कॉनिकल है, अभी गड़बड़ हो जाती। कॉनिकल ऑरेंज, दैट इज व्हाट? ऑरेंज। ठीक है, तो कॉनिकल पोर्शन को जब मैं ऑरेंज पेंट करूंगा तो ये क्या होगा? ये होगा मेरा पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल प्लस नीचे का भी कुछ पोर्शन है उसमें भी पेंट करना पड़ेगा मुझे। लेकिन उस नीचे के पोर्शन में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि वहां पर कुछ हिस्से में सिलेंडर भी लगा होगा। तो भाई वो एरिया मैंने निकाल लिया। तो भाई पाई तो ऐसे हो गया, ठीक है। आर की बात करूं, आर कितना है? तो आर मुझे मालूम है इसका 5 है और एल मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ठीक है, अभी एल की बात करेंगे। ये पाई है। इस वाले आर की बात करूं तो ये 5 का स्क्वायर और इसकी बात करूं तो 3 का स्क्वायर, राइट। एल की बात कर लेता हूं। एल की बात कैसे करूं? एल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चाहिए होता है। एल एच कितना है मेरा? 12 का स्क्वायर और ये मेरा कितना है? आर दैट इज 5 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 144 और ये हो गया आपका 25, जिससे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 13। कितना आ गया? 13। तो मैं उस 13 को यहां पर पुट करूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया पाई और ये 25 माइनस 9 हो गया। 25 माइनस 9 होता है 16। कितना होता है? 25 माइनस 9 16। तो 13 पंजे 65, सही है। 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 65 पाई प्लस 16 पाई, सब मिला के 6 और 5 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 8 पाई होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर डी होना चाहिए। आई वुड लाइक टू शो यू, यस डी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए। अब जो है वो येलो पार्ट की बात कर रहा है और येलो पार्ट कौन सा है? सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि येलो है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे ऊपर वाले पे तो पेंट करना नहीं पड़ेगा भाई, जिधर की तरफ कोन है वहां पर तो इसके ऊपर को करना नहीं है, लेकिन नीचे वाले पे करना पड़ेगा। तो ये जो सरफेस एरिया आने वाला है वो आएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। और ये आंसर भी आपको पाई की फॉर्म में लाना है। मैंने कहा ठीक है,
2 पाई, आर की बात करूं तो 3 है और एच की बात करूं तो 40 है। पाई ऐसे ही रहेगा, इसमें आर की बात करूं वापस से कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, राइट। चलिए क्या उठा सकते हो यहां से, तो कुछ उठाओ नहीं उठाओ, पाई तो पक्का उठा सकते हो। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 240 ये हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो 249 कहीं दिख रहा है आपको, 249 पाई, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी 249 मुझे दिख रहा है ए वाले में, तो ये हो गया मेरा ए सही आंसर। आखिरी पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, कह रहा है 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है। तो मैं बताना चाहता हूं अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो वो ऐसा होता है, और ऐसा करने से इसका मतलब हो गया 3 बार मल्टीप्लाई करना, और इसका मतलब हो गया 6 जीरो लगा देना। तो ऐसा कहां पर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे हिसाब से डी मस्ट बी द राइट आंसर। तो बच्चा पार्टी आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने इस सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन लगा दिए, और इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन को लगा रहे हो, इतनी देर से लगा रहे हो इस पूरे लेक्चर के दौरान। अब आपका आखिरी क्वेश्चन आने वाला और उसको भी आप ऐसे ही लगाने वाले हो। तो दोस्त ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कहता है कि भाई ये 4 कीवर्ड लगा के जोड़ दिए हैं, ये आपका टी हो गया या एल हो गया, आप एल कह लीजिए इसको, ये बी हो गया, ये एच हो गया, सारा मामला सेट है। क्या करना है, वॉल्यूम 4 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर प्लेस्ड साइड बाय साइड सो एज टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ ईच वॉल्यूम इज 64। हर किसी का 64 है, इतना मुझे मालूम है। अगर हर किसी का 64 है तो एक बात तो मुझे पता चल गया कि v इक्वल टू अगर 64 है तो वो कितना होता है, a की क्यूब होता है, ये 64 हो गया। इसका मतलब a की क्यूब इक्वल टू ये 4 की क्यूब हो गया, इसका मतलब a बराबर 4 हो गया, और a बराबर मतलब 4 b बराबर, यानी सब कुछ ये कितना है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और 4 4 4 जोड़ते गए तो ये कितना हो गया, 4 4 और 4 8 और 4 12, 12 हो गया क्या, ये 4 दूनी 8 16 हो गया ये, क्योंकि 4 क्यूब जोड़ दिए गए। ठीक है, ये मामला मैंने सेट कर दिया। अब आगे का पार्ट, पहला क्वेश्चन क्या पूछा सरकार ने, बड़े प्यार से पूछा, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। आपको मालूम है कि L की बात करूं तो 16 है, और अगर B की बात करूं तो 4 है, और अगर H की बात करूं तो वो भी 4 है। वॉल्यूम पूछना चाहते हैं तो वो L इंटू बी इंटू एच होता है, तो यानी कि 16 इंटू 4 पूछना चाहते हैं, तो 16 इंटू 16 पूछना चाहते हैं, और इसका मतलब 256 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। क्या कहीं पर है, देखो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं, प्यार से करेंगे, ये भी होगा। कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है मुझे। लेटरल सरफेस एरिया तो वो होता है आपका 2HL प्लस बी। तो 2H हमारा 4 है, ये हमारा 16 है, और ये हमारा 4 है, तो ये आपका 8 हो गया, और 16 4 20 हो गया, तो 2 8 16 हो गया, तो ये आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया, और इसके हिसाब से बी मस्ट बी द राइट आंसर। तो लेट मी चेक इट, क्या बी सही है, बिल्कुल सही है। अगले पर चलते हैं भाई, कह रहा है हाईएस्ट लेंथ की कितनी स्टिक लगा सकते हैं, यानी कि वो डायगोनल की बात कर रहा है, और डायगोनल मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये 16 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर होता है। और अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया आपका 256, ये आपका 16, ये आपका 16, तो ये हो गया आपका 256 प्लस 32, और ये हो गया आपका डी यानी कि डायगोनल, यानी कि कितने लेंथ की मैक्सिमम स्टिक हो सकती है, तो 6 और 2 8, 5 और 3 8, और ये 288। अब 288 तो वहीं लिखा नहीं है, तो हमने टुकड़े करने हैं इसके। कैसे टुकड़े करें, मैंने कहा जैसे हम बताएंगे। कैसे हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ओह माय गॉड। ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 12 इंटू 2, 12 स्क्वायर, तो 12 बाहर आ गया और √2 यहां बचा, तो इतनी लेंथ होनी चाहिए। कहां पर है, सी पर है, चेक करो, सी पर है, बिल्कुल सही।
अगले पर चलते हैं भाई 30 का फोर्थ पार्ट, क्या कहता है भाई, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ ईच साइड 2 सेंटीमीटर में बी स्टोर्ड इन द क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड में कितने क्यूब आ सकते हैं। तो मैंने कहा ये वाला जो कह रहा है ना, ये वाला जो कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालो, तो वो क्या होता है ए की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और अभी जो वॉल्यूम है तो नंबर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अभी जो वॉल्यूम है वो मैं फिगर आउट कर लेता हूं, मुझे दे रखा है, मैंने निकाला है यहां पर कहीं, कहां निकाला है, ये निकाला था 256 वॉल्यूम ही निकाला था ना इस क्वेश्चन में, ये निकाला था मैंने वॉल्यूम। तो 256 को क्या कर लूंगा मैं, 256 को दे मारूंगा इससे अभी के अभी। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने किया 256 डिवाइड बाय 8, क्या हो जाएगा इससे देख लेते हैं, अभी एन पता लग जाएगा। तो मैंने कहा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, यानी एन इक्वल टू 32 आना चाहिए। चेक करते हैं 32 है क्या, तो बिल्कुल 32 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द फोर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था, तो वो हमारा ऐसे कुछ निकल के आया था, यहां पर देखिए जो हमने लेटरल निकाला है कितना आया था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर कितना है, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 160 यहां पर रखो ऊपर और टोटल सरफेस एरिया 4 रखो। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास 4 है और सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, 6a² होता है। तो ये 160 तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये 6 ऐसे ही रहेगा, और इसकी साइड कितनी है, हर किसी की 4 साइड है। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 क्यूब्स, तो 4 है तो ये स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, आपको मालूम है ये बात हमने निकाली थी। तो भाई साहब 160 आपका यहीं पर रहेगा, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये आपका 4 इंटू 4 है, थोड़ा काटा पीटी ऐसे मचाओ तो 4 चौक 16 हो गया, और ये यहां पर आ गया, 4 से काटा तो ये 10 हो गया, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। तो भाई बड़ा खतरनाक सा आ रहा है मुझे, तो ये मुझे क्या दिख रहा है 5 और 5/12 ऐसा कुछ दिख रहा है, 5/12 तो यार कहीं है ही नहीं, तो हम क्या गलती कर रहे हैं, मैंने कहा फिर से देखो, कुछ तो गलती कर ही रहे होंगे, कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे होंगे। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, मैं पेन उठा लेता हूँ, मिस्टेक कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं उस वाले की, तो वो क्या होता है, वो होता है S इक्वल टू 2 L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल। और ये पहला है और ये दूसरा है। ये कितने हैं भाई, क्यूब है, ये क्या है क्यूब, कितने क्यूब हैं, 4 क्यूब हैं, ठीक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 4 क्यूब्स, ठीक है। और हर किसी का कितना होता है 6a², कितना होता है 6a²। तो भाई साहब 2 ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 16 इंटू 4, ये हो जाना चाहिए 4 इंटू 4, और ये हो जाना चाहिए 4 इंटू 16। और नीचे क्या है भाई साहब 4 और 6, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि हर किसी की साइड कितनी है 4 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में हमने यहां पर फिगर आउट किया था, ठीक है। ये यहां पर किया था, कहां किया था, यहां किया था, सबकी 4 आई थी, ठीक है। सबकी 4 आई थी तो हर किसी की 4 होगी, तो मैंने कहा ठीक है यार, हर किसी की 4 होगी तो ठीक है, करते हैं। अब क्या करें, मैंने कहा देखो हो जाएगा, घबराओ मत, हो जाएगा, कैसे करेंगे, मैंने कहा आओ 2 तो ठीक है, ये हो गया 16 चौके 64, ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 64, अपॉन में ये हो गया 4 6 24, और ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 2, ये हो गया 64 और 64 128, या 4 और 4 8 और 6 14 का 4 1, और 6 और 1 7, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14, 144 हो गया ये, ठीक है। अपॉन में कितना है 24 इंटू 16, काटा पीटी मचाते हैं, होपफुली अभी खत्म हो जाएगा मामला।
तो भाई 4 से गया तो 4 चौक 16 हो गया, यहां पर 4 से गया तो 4 तिया 12 हो गया और 4 छिंग 24 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 9 चला गया। और क्या जा सकता है, मैंने कहा 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 हो गया, और 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दिया तो 4 हो गया, तो ये 3:4 आ गया। क्या 3:4 है कहीं पर? तो आपको यहां पर 3:4 ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो क्या ए ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमने पूरी तरीके से फिनिश कर दिए हैं, 4 डाली है, कुछ भी अब यहां पर नहीं बचा है। तो अब मैं आपको मिलूंगा, किस में मिलूंगा? बाकी चैप्टर में मिलूंगा, जहां पर हम बाकी चीजों को फोड़ेंगे और बाकी चीजों को डील करेंगे। और इससे क्वेश्चंस और करने के लिए, और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लास। तो सब्सक्राइब जरूर करो और मिलते हैं डेली लाइव क्लास में, सो दैट कि आप और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ। राइट, ऑल द बेस्ट। तो बच्चा बाटे, मैंने जैसा कहा था ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे गजब तरीके से। अब आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, हर क्वेश्चन आप ताबड़तोड़ फोड़ेंगे, वो भी तरीके से। राइट, यही मेरा वादा था। इससे पहले कि हम वीडियो को बंद करें, यानी आप वीडियो को बंद करें और रील्स देखने जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, फटाफट से जाइए आई बटन पर, और वहां पर मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, और उसमें मैथ्स के हर टॉपिक के, हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, एसर्शन रीजन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप उनकी तैयारी करके बनेंगे प्रो लेवल के खिलाड़ी, यानी कि टॉपर ऑफ योर स्कूल और सीबीएसई बोर्ड। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।